गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं वुड्स अभिक्रिया, जो कि एल्केन बनाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एल्केन बनाने की यह सबसे अच्छी और उत्तम विधि है और आसान भी है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले एल्कील, ये एल्कील है, एल्कील समूह, एल्कील और ये हैलोजन समूह है। तो एल्कील हैलाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केन आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसको समझने के लिए इसकी क्रियाविधि को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले एल्कील हैलाइड क्लास 12 में हेलो एल्केन चैप्टर में सबसे आसान विधि है, जिसके माध्यम से हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 11 में भी एल्केन वाले चैप्टर में यह अभिक्रिया पाई जाती है। ये एक अभिक्रिया है। साथ में एक और अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, उसको आगे समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एल्कील हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर के साथ, तो कैसे अभिक्रिया होगी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर एल्कील हैलाइड एक आर समूह और एक एक्स समूह। आर समूह एल्कील समूह है, इसमें CH3 C2H5। ध्यान देने वाली बात है कि एल्कील समूह कैसे बनता है, तो इसको समझने के लिए हम ध्यान देंगे। एल्केन जो होता है, एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 है, CnH2n+2। ये जो सूत्र है, इस सूत्र में से एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, अर्थात एल्केन जैसे CH4 हो गया, अगर CH4 की बात करें तो CH4 में से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो वो जो समूह प्राप्त होगा उसको बोलते हैं एल्कील समूह। इसी तरह C2H6 में एथेन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो C2H5 हो जाता है। तो ये समूह जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कील समूह। एल्कील समूह के बाद इनको बोलेंगे हम लोग एल्कील समूह। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स समूह के बारे में। एक्स समूह अर्थात हैलोजन समूह, हैलोजन ग्रुप सदस्य जो है आपका आवर्त सारणी के 17वें नंबर के सदस्यों को हम लोग हैलोजन समूह कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। बेसिकली ये अभिक्रियाएं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अधिकतर होती हैं, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्टिविटी अधिक होती है, सक्रियता अधिक होती है, और आयोडीन जो है मंद अभिक्रिया करता है। तो अधिकतर समय हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं और ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हो गए हैलोजन और ये हो गए एल्केन, एल्कील समूह। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो बनते हैं एल्कील हैलाइड। तो एल्कील हैलाइड हो गया। अब बात करते हैं सोडियम। सोडियम जो धातु है यह S ब्लॉक का तत्व है। यह जल के साथ सक्रिय रहता है, अर्थात यह जैसे ही जल के साथ संपर्क में आता है तो विस्फोट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही सक्रिय धातु है। जब इसकी अभिक्रिया एल्कील हैलाइड के साथ कराएंगे तब आपका तो एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। सबसे पहले तो 2 मॉलिक्यूल हम RH लेंगे, अर्थात एल्कील हैलाइड ले लिए, और 2 मॉलिक्यूल सोडियम ले लिए। इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, RH प्लस Na प्लस Na प्लस XR, समझने के लिए। तो सर्वप्रथम R समूह जो है एल्कील समूह है और X समूह है, अर्थात एल्कील समूह और हैलोजन समूह आपस में टूट जाते हैं, अर्थात एक R निकल गया और एक X निकल गया। X पर हमेशा माइनस चार्ज होता है और एल्कील समूह पर प्लस आ जाता है। तो ये दोनों क्या हो गए, विघटित हो गए, टूट गए। यह X जो समूह है वो एक सोडियम धातु के साथ जुड़ जाता है, अर्थात एक NaX क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इधर यही अभिक्रिया एक बार और होगी। इधर से R समूह प्लस में टूटेगा और X समूह माइनस में टूटेगा, और सोडियम धातु दूसरी सोडियम धातु दूसरे X को लेकर बाहर निकल गई, अर्थात 2NaX बाहर क्या हो गया, निकल गया। पुनः जब 2NaX निकल गया तो ये R समूह ये दूसरे R समूह के साथ क्या जुड़ाव करके एल्केन बना देता है।
और हमारा एल्केन प्राप्त हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। इसको हम बेसिकली एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये रही क्रियाविधि और इस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। तो इस अभिक्रिया के लिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। एथिल क्लोराइड C2H5Cl 2 मॉलिक्यूल इसका ले लिए प्लस 2Na। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर समूह ROR समूह को कहते हैं हम लोग। एक ऑक्सीजन 2 अलग अलग या 2 एक जैसे एल्किल समूह से जुड़ा रहेगा तो उस समूह को बोलते हैं ईथर। तो हम C2H5Cl की अभिक्रिया Na से कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि एल्किल समूह पहले टूटेगा, अर्थात C2H5 टूट गया 2 प्लस में और 2Cl जो है वो टूट गया माइनस में। तो 2Cl जो है या 2Na के साथ जुड़कर NaCl का निर्माण कर दिया, 2NaCl का निर्माण कर दिया और 2C2H5 है, अर्थात C2H5 और C2H5 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे C4H10। यह ब्यूटेन का सूत्र है और ब्यूटेन एक प्रकार का एल्केन है। इसकी जांच कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। n की जगह पे हम कार्बन की संख्या रखते हैं, कार्बन की संख्या 4 है, C4H2 × 4 और +2 तो C4H8+2 C4H10, अर्थात यह क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। तो यह रही अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के दौरान हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यह ईथर एक प्रकार का अभिक्रिया को करने वाला, अर्थात अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करता है और उससे हमारा एल्केन प्राप्त हो जाता है। साथ में कोई सोडियम का लवण बाहर निकल जाता है, जैसे में NaCl एक तरह का लवण है जो बाहर निकल जाता है इस अभिक्रिया में और यह अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। केमिस्ट्री में बेसिक सीखने के लिए बने रहिए कॉस्मिक नरेशन के साथ। जय शिक्षा, जय भारत, जय हिंद।